सानिया कहना 14 कमसिन फूल मनो मट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा आहों सिसकियों और अशकबार आंखों के साथ अदा। अपने फूल जैसे बच्चों को हमेशा के लिए रुखसत करते वालिदैन की आहो बका और सिसकियों ने हर शख्स को रुला दिया। रिक्कत अमेज मनाजर, नन्हे ताबूत कंधों पर उठे तो चीखो पुकार मच गई। जांबाग बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। जख्मी तमाम बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज। 6 मरले पर बने मकान की छत TR गार्डर पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वही छत गिरी। साथ वाली छत पर काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जांबाग बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अपने 3 जिगर गोशे खोने वाली मां की चीखो पुकार ने कलेचे चीर दिए। गमजदा मां की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रो रो कर गला बैठ गया, आंसू खुश्क हो गए। कहा ऐसे डॉक्टर्स और अस्पतालों का क्या फायदा, मेरे बच्चे ना बच सके। एक बच्चे की उम्र 5, दूसरे की 8 और तीसरे बच्चे की उम्र 10 साल थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मार्केट 1,84,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। चौधरी लतीफ अकबर आज़ाद कश्मीर असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने अपील पर फैसला सुना दिया। चौधरी लतीफ अकबर L31 खावड़ा से इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर कारकुनों का जश्न, भरपूर नारेबाजी। लतीफ अकबर की इंतखाबी दौड़ में वापसी से सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग उम्मीदवार साकिब मजीद के साथ कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली के 12 मुहाजिरीन हल्कों में इंतखाबात का बाइकॉट। पार्टी की आदत के मुताबिक फैसला वसी तर कौमी मुफाद और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने के लिए किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट न मिलने पर PPP आज़ाद कश्मीर में दरारें। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास समेत कई रहनुमा नाराज। तनवीर इलियास ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। साबिक वज़ीर आला शान सोनी ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी, वजारत से भी इस्तीफा दे दिया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के फैसले में जख्मी गवाहों और केमिकल से आग लगाने की शिकायत नजरअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत ने मुलजमान की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध शब्बीर शाह की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 4 के तलाक पर एतराज़ात हैं। फैसले में चशमदीद, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नजरअंदाज किया गया। हक़ाइक़ और कानून के मुतसादिम फैसले के खिलाफ आइन का आर्टिकल 188 लागू होता है कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुजरिमों की बर्रियत के खिलाफ कानूनी वरसा एतराज़ नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने MQM कारकुनान रहमान भोला और जुबैर चरिया को इल्ज़ामात से बरी करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान चिंगारी पर तेल डालकर इसे मजीद भड़का रहे हैं। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्कार तरीके से छुपा दिया। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट मीडिया और मुतलका इदारों को फराहम की जाए। रिपोर्ट छुपाने का मतलब बड़े नामों को बचाना है। गुल प्लाजा सानिया से 12,000 खानदान मुतासिर हुए। हमें कभी महकमा दाखिला की तरफ भेजा जाता है तो कभी महकमा कानून की तरफ। इंफॉर्मेशन कमीशन हमें रिपोर्ट लेकर दे वरना इस्तीफा दें और घर जाएं। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में बल्दियाती निज़ाम लाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं जहां बल्दियाती निज़ाम ही नहीं वो करारदादें पास कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात हासिल हुए हैं। बहबूद आबादी की कोआर्डिनेशन के लिए अगर कोई विफाकी इदारा बनता है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। विफाक के साथ सूबे भी इंटेलिजेंस इदारे बना रहे हैं। कराची में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की मजम्मत करता हूँ। विफाक हमें बिजली घर विंड और सोलर पर लगाने नहीं देता। ये तर्ज अमल समझ में नहीं आता। महमूदा चिंगज़ई के हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाइकआउट का कोई फैसला नहीं किया। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ नहीं। मेरी गंडापुर से बात हुई है, वो दोबारा वज़ीर आला नहीं बनना चाहते। हम बानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की तकर्री पर सियासत हो रही है। मैं मुतमिन हूँ। हुकूमत अपने खर्चे कम करे, NFC से सूबे को हिस्सा दे। आज़ाद कश्मीर अफ़वाम व तफ़हीम से काम लिया जाए।
इस्लामाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली की बंदिश पर शहरी तड़प उठे। पोस्ट सेक्टर में बिजली की लोड शेडिंग ने पावर मैनेजमेंट प्लान के दावों का पोल खोल दिया। सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग के वजीर तवानाई के दावे धरे के धरे रह गए। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक बिजली की मौजूदा तलब 2449 मेगावाट, जबकि नेशनल ग्रिड से आइस्को को 2050 मेगावाट बिजली का कोटा मुयसर है। तलब के मुताबिक बिजली का कोटा मिलते ही लोड मैनेजमेंट खत्म कर दी जाएगी। चिलास के इलाके गवर्नर फॉर्म में बिजली का बदतरीन बहरान, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज, इंतजामिया को 24 घंटों का अल्टीमेटम। सियासी, मजहबी और मुकामी जमातों का मुज़ाकरात के बाइकआउट का ऐलान। कहा 24 घंटों में बिजली बहाल न हुई तो आइंदा लाहे अमल का मुतफ़िक का ऐलान होगा। गिलियात में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। सयाती मुकाम नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। शांगला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। करोड़ा बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। बिजली की फ्राहमी बेमुअत्तल। आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्किल।